वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। धन्यवाद। ग्रैंड व्यू स्कूल के यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा वापस से एक बार दिल वाला सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत ही खुश हूँ। आप हमारी पीठ थपथपा रहे हैं और हम धीरे धीरे आसमान को छूने का प्रयास कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि हमारे सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़कर अब 553 हो गई है। 550 का आंकड़ा हमने पार कर लिया है। 100 से ऊपर के वीडियोस हमारे ऑलरेडी आ ही चुके हैं। मेरे 7 वीडियोस को 1000 से ज़्यादा लाइक आप लोगों ने अभी तक दे दिया है। आप लोगों ने इसको व्यू कर लिया है। अब जब आपने इतनी हमारी तारीफ़ की है, हमारी इतनी आपने हौसला अफजाई की है, तो ये हमारा प्रयास रहेगा कि अब एक के बाद एक हम बहुत ही सारगर्भित, टू द पॉइंट, आपके काम आने वाली वीडियोस यहाँ पर डालें, जिसे देखकर, जिसकी बातों को अपनाकर, उनको फॉलो कर आपके लाइफ में थोड़ा चेंज आए। तो ये 8वें वीडियो में मैं क्या टॉपिक चूज़ करूं, इसको लेकर के थोड़ा सा मैं उलझन में था। तभी मैं देखा कि मेरे बहुत सारे बच्चे जिनसे मैं बात करता हूं डेली, करीब 18-20 बच्चे हैं, सब के सब कहीं ना कहीं ऑनलाइन स्टडीज़ में लगे हुए हैं। सब बोलते हैं कि सर मॉर्निंग में ऑनलाइन क्लासेस था, ये होमवर्क मिला है, असाइनमेंट मिला है। तो मैंने कहा क्यों ना आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम रखें ऑनलाइन स्टडीज़। एक्चुअली बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस पैंडमिक ऑनलाइन स्टडीज़ तो शुरू हो गई, लेकिन क्या हम अपने बच्चों को गाइड कर पाए हैं कि अगर आपको ये ऑनलाइन स्टडीज़ ढंग से करनी है, अगर इससे आपको कुछ रिजल्ट बाहर निकालना है, तो क्या आपको सावधानियां बरतनी चाहिए। तो मैं पाया कि मैक्सिमम बच्चों ने ऐसी कोई भी शिक्षा, ऐसे कोई भी टिप्स कहीं से नहीं लिए हैं। वो अपने दिमाग के हिसाब से, अपने शिक्षक के बताए हुए रास्ते के हिसाब से वो उस पर चले जा रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन स्टडीज़ में किन किन बातों का ख्याल हमको रखना चाहिए, इसके ऊपर कोई भी बातचीत उनके साथ नहीं की गई है। तो आज मैं आपसे 10 बातें करूंगा, जो 10 बातें अपने ऑनलाइन स्टडीज़ को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे बिल्कुल आशा है कि ये वीडियो ना सिर्फ विद्यार्थियों को, और विद्यार्थी भी किसी भी उम्र के हों जो कि ऑनलाइन स्टडीज़ में लगे हुए हों, बल्कि उनके परिवार वालों, उनके माता पिता, सारे शिक्षकगण, सभी को फ़ायदा पहुंचाएगा कि ऑनलाइन स्टडीज़ को कैसे हैंडल करना है। तो एक के बाद एक हम पॉइंट्स देखेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। पहला पॉइंट है कि अंडरस्टैंड ऑनलाइन लर्निंग प्रैक्टिसेस। आप जरा थोड़ा सा रिसर्च करके इंटरनेट पे, यूट्यूब पे अलग अलग वीडियोस, अलग अलग इन्फॉर्मेशंस देखने का प्रयास कीजिए कि भाई ये ऑनलाइन स्टडी जो चलती है, इसका क्या सिस्टम है, क्या प्रैक्टिस है। मैं तो आपको बताऊंगा ही, लेकिन इसके अलावा एक पहला काम तो आप करें कि आप खुद भी एक आधा ऐसे टॉपिक्स, ऐसे ब्लॉग, ऐसे लेख, ऐसे वीडियोस आप देखें, जिससे कि आपकी जानकारी थोड़ी सी और अच्छी हो जाए इसके ऊपर में। सो फर्स्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑनलाइन स्टडी प्रैक्टिसेस। ये अगर पहले इतनी कॉमन नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, तो इसको रन करने के पीछे क्या क्या थियरीज है, क्या क्या प्लानिंग है, क्या क्या सिस्टम है, उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करना शुरू कीजिए मेरे इस वीडियो के अलावा। दूसरा, हम क्या करें, हम ये देखें कि हमारे पास एक रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन हो। जहाँ भी हम रहते हैं, जिस शहर में, जिस गांव में, जिस मोहल्ले में, जिस भी लोकेलिटी में, उस लोकेलिटी में, उस एरिया में सबसे बेहतरीन नेटवर्क सर्विस कौन सी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी दे रही है। हम या तो उसका एक सिम कार्ड ले लें या फिर अपने नंबर को हम पोर्ट करा लें। दोनों ही चीज़ें करना आज के समय में काफ़ी आसान है, लेकिन जिसका परफॉर्मेंस बेस्ट रहेगा वही सिम कार्ड, वही नेटवर्क हमारे पास रहेगा। और ये भी आप चेक करते रहिए कि आपका जो डेटा है वो आपके पास सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल है या नहीं। ऐसा ना हो कि आप ऑनलाइन पढ़ाई करना शुरू किया आपने और बीच में ही आपका नेट गायब हो गया, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। तो हमारे डेली के चेक्स में
अब ये ऑनलाइन पढ़ाई के लिए डेटा चेक करने का भी एक पॉइंट आने वाला है कि मैं हर दिन एक बार चेक कर लूं कि मेरे पास डेटा जो है वो सफिशिएंट है या नहीं है। तीसरा जो है हमारे लिए वो है डेडिकेटेड स्टडी स्पेस। हम सोचते हैं कि हम कहीं भी बैठ करके ऑनलाइन स्टडी कर लेंगे, संभव नहीं है। आपको एक एकांत जगह चाहिए जहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, जहाँ शोर शराबा नहीं हो, जहाँ टीवी की आवाज़ नहीं आ रही हो, ताकि आप बिल्कुल फोकस के साथ अपने शिक्षक की बातों पर ध्यान दे सकें। क्लासरूम टीचिंग में और ऑनलाइन टीचिंग में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्लासरूम में शिक्षक सामने बैठे हुए हैं, अगर हमने थोड़ा भी डिस्ट्रैक्शन में हम गए तो वो तुरंत हमको पकड़ लेते हैं, वो हमें रोकते हैं। यहाँ हमें रोकने वाला कोई भी नहीं है। अगर हम डिस्ट्रैक्ट हो गए यानी कि हो गए, तो हम देखें कि जो हमारा स्टडी स्पेस है वो थोड़ा सा प्राइवेट हो, थोड़ा सा आवाज़ से दूर हो, शांत हो, एकांत हो, ताकि हम मन लगाकर पढ़ सकें। अगर बच्चे छोटे हैं जहाँ पर कि उनको एकांत में भेजना ठीक नहीं है, संभव नहीं है, वहाँ पर माँ अपना समय निकाल करके या तो साथ में बैठे या फिर पिताजी बैठें या फिर बीच बीच में आप आकर के देखते रहें कि बच्चा ढंग से स्टडी कर पा रहा है या नहीं। अगर आप मेरे इस परिवेश को देखेंगे तो मैं भी ये जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं एक कमरे में बंद हूँ। आपको दिख रहा होगा चारों तरफ से दरवाजे बंद हैं। मुझे मालूम है कि अगर थोड़ा भी शोरगुल आएगा तो ना मैं कंसंट्रेट कर पाऊंगा, ना मैं आपको एक ढंग का वीडियो दे पाऊंगा। तो एक डेडिकेटेड स्टडी स्पेस का होना भी नितांत आवश्यक है। चौथी है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। हम सबको मालूम हो कि आज कौन सा क्लास होने वाला है, उसमें कौन से चैप्टर को पढ़ाया जाने वाला है, ताकि हम पहले से थोड़ी बहुत तैयारी करके उस सेशन में हम बैठें। ऐसा नहीं कि मुझे मालूम ही नहीं है कि क्या पढ़ाने वाले हैं, मैं बिल्कुल ब्लैंक हूं। तो फिर क्या होगा? ऐसे ही ऑनलाइन है, शिक्षक हमसे काफ़ी दूर हैं, मोबाइल या लैपटॉप के सहारे हम पढ़ रहे हैं और हमें कुछ मालूम ही नहीं है, तो हम बिल्कुल उनके भरोसे हैं। वो जो पढ़ाएंगे वो समझ में आए ना आए, मेरे पास कुछ पूर्व में जानकारी हो ना हो, मुझे वो पढ़ना पड़ेगा और ऐसे में अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी दिक्कत आ जाती है। तो थोड़ा सा लर्निंग्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके गोल्स क्या हैं, हम क्या सीखने वाले हैं आज, ये आप अपने शिक्षकों को बोलें कि वो एक दिन एडवांस में आपको बता दें कि कल किन किन विषय की और किस चैप्टर की कक्षा होने वाली है। अगला है स्टडी प्लान। जो हमने टाइम टेबल का जिक्र किया था अपने पहले वीडियो में, उसी को थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूँ कि अगर मेरे पास में 24 घंटे का समय है तो मेरे ख्याल से अगर हम स्कूल न जा रहे हैं तो हम सब विद्यार्थियों को एक 6 से 8 घंटे का समय तो पढ़ाई में देना ही चाहिए। क्यों? 8 घंटे मैंने निकाल लिया सोने के लिए, ठीक है, 6 घंटे मैंने निकाल लिया बाकी आपका तैयार होना, खाना पीना, टीवी, खेलना कूदना, सब कुछ 14 घंटे। 10 घंटे का समय हमारे पास प्योरली लर्निंग के नाम पर है। मैं पढ़ाई के नाम पर नहीं बोलूँगा, लर्निंग के नाम पर है। उसमें से 8 घंटे आप दीजिए अपने पढ़ाई के लिए। छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, आप अपने अपने एज के हिसाब से, अपने अपने क्लास के हिसाब से इस प्लानिंग को चेंज कर सकते हैं। और 2 घंटे आप रखिए कि अपने टेक्स्ट बुक के अलावा और आप किन चीज़ों में डालेंगे ताकि आपका सेल्फ डेवलपमेंट हो सके। तो एक स्टडी प्लान का होना बहुत ज़रूरी है कि मैं सुबह से लेकर रात तक किस किस समय पे, किस किस घंटे कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाला हूँ। अगला पॉइंट है आस्क फॉर हेल्प। बहुत बार क्या होगा कि ऑनलाइन शिक्षक ने पढ़ाया, मेरे समझ में नहीं आया, अब कैसे पूछूं, क्या करूं, मम्मी को नहीं मालूम, पापा को नहीं मालूम, शिक्षक तो काफ़ी दूर बैठे हुए हैं, ऑनलाइन पढ़ा करके चले गए हैं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेझिझक, निसंकोच आपके स्कूल के ऑनलाइन स्टडीज़ में एक डाउट क्लियरिंग सेशन का होना आवश्यक है। आप अपने सारे डाउट्स को पोस्ट करते रहिए। अगर आपको जवाब न मिले आप वापस पोस्ट कीजिए। यानी जब तक मेरे डाउट्स का क्लैरिफिकेशन नहीं होगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। जहां सर पढ़ाएंगे मैंने कहूँगा सर अभी तक डाउट क्लियरिंग क्लास नहीं हुई है, मेरे 2-3 डाउट्स पेंडिंग हैं। अदरवाइज आपने पढ़ाई आगे आगे कर ली और डाउट्स के कारण आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। तो जब भी आपको हेल्प की आवश्यकता हो आप अलार्म बजाइए, मम्मी से पूछिए, पापा से पूछिए, शिक्षक से पूछिए, छोड़िए मत उसको। अगला पॉइंट है रिव्यू, रिवाइज, रिपीट। जो आपको पढ़ाया गया उसको रिव्यू कीजिए कि आपको सब कुछ समझ में आया कि नहीं आया। उसको वापस आप किताब के थ्रू, नोट्स के थ्रू रिवाइज कीजिए। उसको हर वीकली रिपीट करने का प्रयास कीजिए ताकि वो मेमोरी, वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में लंबे समय तक
रहे। रिव्यू, रिवाइज एंड रिपीट। अगला है स्टडी ब्रेक्स। हमारे ब्रेन को काम करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है। अगर आप कंटिन्यूअस इसको निचोड़ते रहेंगे तो क्या होगा, आपको पढ़ने में ये हेल्प करता है, इसकी ये हेल्प करने की जो रफ्तार है, जो ताकत है, वो कम जाएगी। तो एक थंब रूल जो मैं बोलता हूं सब लोगों को कि हर 1 घंटे की पढ़ाई में 45 मिनट्स स्टडीज, 15 मिनट्स ब्रेक। और वो ब्रेक मस्ती करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। उस ब्रेक में आप पानी पिए ताकि आपके बॉडी को, आपके ब्रेन को पानी मिले। उस ब्रेक में आप डीप ब्रीदिंग कीजिए ताकि आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाए। हमारे बॉडी का 25% ऑक्सीजन इस ब्रेन को चाहिए। कुछ खाना खाइए जिसमें प्रोटीन की मात्रा हो ताकि वो आपके ब्रेन को सपोर्ट कर सके। तो स्टडी ब्रेक लेना बहुत आवश्यक है। ऑनलाइन डिस्कशन, जब भी आपने कुछ पढ़ाई की, आपके अच्छे दोस्त आपके साथ में हैं, आप उनके साथ मिलकर ऑनलाइन डिस्कस कर लीजिए। जो आपका फास्ट फ्रेंड है कि दोस्त आज ये पढ़ाई हुई, तुम्हें क्या समझ में आया, मुझे क्या समझ में आया। अगर हमने 10 मिनट में अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग अगर डिस्कस कर ली, काम खत्म है। इसी बहाने रिवाइज हो गया, रिपीट भी हो गया, इसी बहाने हमारा एक डिस्कशन हो गया, जीडी हो गया। फाइन। तो ऑनलाइन डिस्कशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस लॉकडाउन के समय में जब हमको अब धीरे धीरे ये पता चल रहा है कि ये फेज टेम्पररी नहीं है, ये एक लंबी लड़ाई है। अगर दवाई नहीं आती है, अगर इसका वैक्सीन नहीं आता है, तो ये ऑनलाइन एजुकेशन एक लंबे समय तक चलने वाला है। तो बहुत आवश्यक है कि हम अपने आप को मोटिवेटेड रखें, अपने को हम बार बार प्रोत्साहित करते रहें। और ये सिर्फ मैं बच्चों के लिए नहीं बोल रहा हूं, बच्चे, उनके माता पिता, शिक्षक, स्कूल के संचालक, हम सब अपने को मोटिवेट करें ताकि हम इस लड़ाई को बड़े आराम से हम लड़ सकें, बड़े ही सुकून के साथ हम इस समय को निकाल सकें, कुछ पॉजिटिविटी में हम निकाल सकें, कुछ सीख कर निकाल सकें। आज मैं कहीं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि कोरोना की लड़ाई शरीर के साथ साथ दिमाग की भी लड़ाई है। हो सकता है कि आपका शरीर जीत जाए, लेकिन आपका दिमाग आपका साथ दे तब तो। यानी अपना मेंटल बैलेंस मेंटेन करना, अपने को कूल रखना, अपने को इस नए माहौल में ढालना, इस चैलेंज को, इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना बहुत आवश्यक है। कहीं भी आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है, यू वांट टू डिस्कस ऑन दिस, यू कैन फाइंड आउट माय कॉन्टैक्ट नंबर एंड यू कैन टॉक टू मी। आप मुझसे बात कर सकते हैं थ्रू ग्रैंड व्यू चैनल। आप उनको मैसेज कीजिए, मैसेज मुझ तक आएगा, आई विल रिप्लाई टू यू। फाइन। तो एक बार वापस मैं आपके सामने ये 10 पॉइंट्स रखता हूं जो कि आपके ऑनलाइन स्टडीज के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। पहला पॉइंट हो गया, अंडरस्टैंड ऑनलाइन लर्निंग प्रैक्टिसेस। आप समझिए कि ये ऑनलाइन लर्निंग प्रैक्टिस कैसे चलती है, इसका क्या डिटेल है, इसमें आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है, मैं तो आपको बता ही रहा हूं। इसके अलावा आप खुद का भी नॉलेज गेन कीजिए। खुद समझने से, खुद जानने से चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। दूसरा, रिलायबल इंटरनेट एक्सेस। आपके पास एक बहुत ही बढ़िया फास्ट चलने वाला इंटरनेट हो और आपके पास डेटा अवेलेबल हो ताकि बीच में आपको पढ़ाई छोड़नी न पड़े। डेडिकेटेड स्टडी स्पेस, आपके पास पढ़ने का एक अच्छा जगह हो जहां पर शांत चित्त से आप पढ़ सकें, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, डिस्ट्रैक्शंस नहीं हो। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, आप आज क्या पढ़ने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं, वो आपको एडवांस में मालूम हो ताकि आप अपनी तैयारी कर सकें, आप उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकें। राइट। स्टडी प्लान, आपका अपना एक प्लान भी हो कि मैं पूरे दिन में मैं कब कब क्या क्या पढ़ाई करने वाला हूं, कैसे रिवाइज करने वाला हूं, कैसे होमवर्क करने वाला हूं। मुझे अगर 24 घंटे मिले हैं तो अपने क्लास के हिसाब से, अपने एज के हिसाब से क्या मैं एक सही समय अपनी पढ़ाई को दे पा रहा हूं, बिकॉज ये टेम्पररी फेज नहीं है। आई हैव टू लिव लाइक दिस फॉर ए लॉन्गर टाइम। तो मुझे अपने आप को इसकी हैबिट डलवानी पड़ेगी। अगला है आस्क फॉर हेल्प। जब भी कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, मैं तुरंत अपना अलार्म बजाऊंगा, माता पिता टीचर पकड़ूंगा कि नहीं, मेरा कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना ही होना है। उसको क्लियर किए बगैर आगे बढ़ना किसी काम का नहीं है। रिव्यू, रिवाइज, रिपीट। जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम रिव्यू करें, समझ के लें, उसको रिवाइज करें, उसको हम रिपीट करें। सो डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन, मंथली रिवीजन, ये सब चलना चाहिए।
स्टडी ब्रेक्स अपने दिमाग को ऑक्सीजन देने के लिए, प्रोटीन देने के लिए, वाटर देने के लिए हम ब्रेक लें। 45 + 15 45 मिनट की पढ़ाई, 15 मिनट का ब्रेक। ऑनलाइन डिस्कशन, जो मेरे फास्ट फ्रेंड्स हैं, जो अच्छे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ आज पढ़े गए चैप्टर्स को हम डिस्कस कर लें, उसका भी रिवाइज हो जाए, मेरा भी रिवाइज हो जाए। उससे कुछ बातें मुझे मिले, मुझसे कुछ बातें उसको मिले, सीखने और सिखाने का ये सिलसिला चलता रहे। और मोटिवेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दिमागी संतुलन बनाकर रखना, इस माहौल में धीरे धीरे अपने को ढालना, इसको एक्सेप्ट करना कि अब ये लंबे समय तक चलने वाला है। नोबडी नोज कि ये शिक्षा जगत के लिए ये लॉकडाउन कब खत्म होगा। तो हम क्यों परेशान हों, हम क्यों ना अपने को ढाल करके अपनी पढ़ाई चलाते रहें, जारी रखें, अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब ना हो जाएं, मेंटल पीस, मेंटल कूल को बनाकर रखें। तो मुझे आशा है कि ये 10 पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे और इन 10 पॉइंट्स की हेल्प से आप अपने ऑनलाइन स्टडीज को और स्ट्रांग बनाएंगे, शार्प बनाएंगे, ताकि आप कुछ गेन करके बाहर निकलें। वापस वही रिक्वेस्ट रहेगा, आप इसको पसंद कर रहे हैं, आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे लग रहे हैं, तो बात अपने तक मत रखिए, इसको आप फैलाइए, शेयर कीजिए। इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा सब लोग ले सकें, इन फ्री वीडियो से सब लोग पढ़ाई कर सकें, सबकी ज़िंदगी में सुकून हो, शांति हो, मेंटल पीस हो। यही उम्मीद करता हूँ। आप अपने कमेंट्स, अपने विचार मुझ तक भेजते रहें। हम लोग मिलकर इस लंबी लड़ाई को हंसते हुए, जॉय के साथ, ताकत के साथ, दम के साथ लड़ते रहें, यही मेरी इच्छा है। हौसला बढ़ाते रहिए, आपसे मिलता रहूं, आपसे बात करता रहूं। आप सब लोगों के जज्बे को सलाम, नमस्कार, ऑल द बेस्ट। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।